जीती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में दोनों पक्षों की तरफ से कई नैरेटिव सेट किए गए थे, चाहे वो मांस मछली को लेकर नैरेटिव सेट किया गया था, ध्रुवीकरण जो एक काफी अहम मुद्दा था, एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा नैरेटिव ममता की तरफ से भी सेटअप किए गए थे, जिसके बाद भी भाजपा जो है बढ़त बनाती दिख रही है पश्चिम बंगाल में भी। हालांकि तमिलनाडु और केरला में जो है उतनी बढ़त नहीं बना पाई और डीएमके यानी स्टैलिन की पार्टी जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। चलिए ऐसे में मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। এইবারই পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। असम जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे, शंका नहीं इस बार। এইবারই পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। अब भरोसे का शासन होगा, भय होगा फरार। এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। मनोज तिवारी गा भले रहा है पर पश्चिम बंगाल की जनता इसमें हमारे साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, क्या कुछ जो है चीजें सामने आ सकती है? एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, कई एग्जिट पोल में बीजेपी जो है बढ़त बनाती दिख रही है, कई में ममता जो है वो वापस अपने सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से दोनों मतदान में 23 तारीख हो 29 तारीख हो, जिस तरीके से लोग भर के वोट डाले हैं, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में एक बात तो बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हुआ है। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग घर से बाहर आकर खुलकर वोट डाले हैं। और ये वोट जो हुआ है, इस वोट के पीछे अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दा काम किया है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जब बेरोजगारी एक मुद्दा है, दूसरी तरफ महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, ये जो एक मुद्दा बनने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार गुंडा राज देखने को मिल रहा था, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सिंडिकेट राज देखने को मिल रहा था, इनके खिलाफ भी लोग भड़के गए थे और लोगों के मन में इसके खिलाफ में भी बहुत सारे गुस्सा भरा हुआ था। वो गुस्सा ही लोगों के मन से निकल के बाहर आ रहे थे। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस भी इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है तृणमूल की तरफ से, क्योंकि तृणमूल का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का जो डेवलपमेंट, 15 सालों से जो स्कीम ममता बनर्जी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है, उस स्कीम की वजह से, जिसमें महिला की स्कीम है, जिसमें नौजवानों के लिए स्कीम है, जिसमें जो स्टूडेंट्स है उनके लिए स्कीम है, ये स्कीम बहुत ही काम आएगा तृणमूल कांग्रेस के लिए, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एग्जिट पोल कह रहे हैं, वो एग्जिट पोल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि कांटे का टक्कर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। यानी अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों का जो कांटे का टक्कर वो देखने को मिल रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण है जो थर्ड अलायंस, यानी कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो और भी जो नया पॉलिटिकल पार्टी है हुमायूं कबीर का आईएसएफ हो, इन लोगों का भी संख्या देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल में। ये लोग भी आगे जा रहे हैं एग्जिट पोल में, ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक बात स्पष्ट हो चुका है कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है, इस बार जो मतदान हुआ है, इस मतदान में तृणमूल और बीजेपी के बीच में कांटे का टक्कर होने के बावजूद भी वोट बढ़ने का संभावना भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड अलायंस, ये थर्ड अलायंस के पास बहुत सारे वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल पर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार पकड़ मजबूत किया जा रहा था पहला चरण का चुनाव के बाद ही, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से दूसरे चरण के ऊपर फोकस किया गया था, और दूसरे चरण का चुनाव में अगर देखा जाए तो जिस जगह पर बीजेपी तक खामियां था, उस जगह को भरपूर करके बीजेपी आगे बढ़ने का जो प्लानिंग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, उसका नतीजा आपको 4 तारीख को देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एकदम कांटे का टक्कर तृणमूल और बीजेपी के बीच में कि कोई भी सरकार में आ सकता है, ऐसा एक सिचुएशन बन चुका है। मगर बीजेपी को सब लोग की मैक्सिमम जो एग्जिट पोल है उनकी तरफ से आगे रखा जा रहा है। क्योंकि अगर देखिए, बीजेपी को आगे रखने का कारण अगर आप देखेंगे
तो पश्चिम बंगाल में एंटी इंकम्बेंसी जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर लोगों का जो गुस्सा, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बहुत सारे इशू पर खुद को दूसरा साइड कर ले रहे हैं, यानी करप्शन का इशू हो या आरजी कौर का मैटर हो, ये सब मैटर जो है ये ममता बनर्जी का सरकार के खिलाफ जाते हुए नजर आए हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोग खुलकर वोट दिए हैं और जिस तरीके से महिला वोट पड़े हैं इस बार, तो इसमें जो परिसंख्यान है ये परिसंख्यान भी बहुत कुछ कहना देता है, क्योंकि देखिए जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 92% के ऊपर पोलिंग हुआ है उसमें 93% के ऊपर महिला पोलिंग हुआ है और 90% पुरुष वोटर जो है उनकी तरफ से वोट डाला गया है। यानी जिस तरीके से महिला वोटर खुलकर बाहर आके वोट डाले हैं, तो ये महिला वोट किस तरफ जाएगा यही पश्चिम बंगाल का डिसाइडर बन सकता है, क्योंकि चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रेम जी, जो एग्जिट पोल का जो रुझान है, ऐसा लगता है कि आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। असम में भी बनाएगी,